किसी लेखक ने लिखा है कि मुहूर्त से भी महाबली इंसान का मनोबल होता है। पूज्य में इसमें शंका है, जिज्ञासा है, क्या हम किसी भी अच्छे काम को मजबूत मनोबल के साथ बिना शुभ मुहूर्त देखे नमोकार महामंत्र का जाप करते उसे प्रारंभ कर सकते हैं? देखो, हमेशा ये जिसकी चटराग्नि तेज होती ना, वो ट्यूबलाइट भी खा जाता है। ट्यूबलाइट होते ये खा जाते हैं, कीले खा जाते हैं। तो सभी लोग ट्यूबलाइटें खाने लग जाओ। अब कोई लोग एक आध ट्यूबलाइट खा गया, थोड़ा पुण्य का उदय, जितने जो पुण्य के उदय होते ना बड़े आदमी, इनको बड़ा बहुत, हम ज्योतिष मोतिष कुछ नहीं जानते। हाँ, अभी थोड़ा पुण्य का उदय है। जब थोड़ा सा भी कमजोर आ जाता है ना, तो ककड़ी का बीज भी दस्त लगा देता है। काय का बीज? ककड़ी का बीज भी दस्त लगा देता है। ये सब थोड़े पुण्य के उदय में ऐसा भाव आता है। तो जब तुम्हें बिना मुहूर्त के काम हो रहा है तो ये मत समझना मुहूर्त गलत है, ये मत समझना कि मुहूर्त बेकार है। ये समझना हमारे पुण्य का उदय है जो मुहूर्त से भी बड़ा है। पुण्य का उदय मुहूर्त से बड़ा होता है। पुण्य के सामने कोई मुहूर्त काम नहीं करते, कोई मुहूर्त। पुण्य सबसे बड़ा होता है। और कितना भी अच्छा मुहूर्त हो, पाप सबसे बड़ा होता है। अशुभ कर्म का उदय आना है तो कितना भी अच्छा मुहूर्त हो, दुर्घटना घटेगी तो घटेगी। सैकड़ों सालों में वो मुहूर्त नहीं था जो राज्याभिषेक के लिए सुना गया था अयोध्या में श्री राम के लिए, लेकिन अशुभ कर्म इतना प्रबल था कि शुभ मुहूर्त नहीं कर पाया। तो पहला सिद्धांत तो है, तीव्र अशुभ कर्म में मुहूर्त काम नहीं करते। तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो तो मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, जाओ करो तुम पुण्य को। अमावस्या को भी करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे तीव्र कर्म का पुण्य का उदय। अमावस्या को भी करोगे, तुम जहर भी खा लोगे तो बच जाओगे, क्योंकि पुण्य का उदय है। तुम भूकंप में भी बच जाओगे, ट्रेन के नीचे गिर जाओगे तो भी बच जाओगे, सेल्फास खा लोगे तो भी बच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का उदय है। देखो, मैंने सेल्फास खाया तो मरे नहीं, तो दूसरों को मत खिलाओ, वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पुण्य का उदय। तो जब पुण्य की हीनता पड़ती है तब ये शुभ मुहूर्त, ज्योतिष सबकी जरूरत पड़ती है। डूबते को तिनके का सहारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है महानुभाव। जब व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो तिनका मिल जाए तो उसका भी सहारा होता है। जब पुण्य की हीनता आती है, मध्यम स्थान आता है, तो ये शब्द प्रत्यय हैं, आगम के वचन हैं। आगम झूठा नहीं होता है। शास्त्रों में, द्वादशांग में एक ज्योतिष है, शास्त्रों में लिखा हुआ है ज्योतिषों के संबंध में, शास्त्रों में लिखा हुआ है ज्योतिषों के संबंध में। तो ये सब दवाई, कोई स्वस्थ व्यक्ति कहता है, देखो मैंने तो कोई दवाई नहीं खाई, सब कुछ खाता हूं, कुछ नहीं होता है। भाई, ये नकल किसी बीमार को मत कर लेना। बीमार व्यक्ति को दवाई खाना पड़ेगी। अब स्वस्थ व्यक्ति कहता मैंने तो कभी दवाई नहीं खाई, तो सारे बीमार लोग भी दवाई लेना छोड़ देंगे तो क्या होगा? मरेंगे। तो ये सब स्वस्थ व्यक्ति, पुण्यमान व्यक्ति, ये सब कहते मैं धर्म कर्म कुछ नहीं मानता हूं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, अभी पुण्य का उदय है। और जब अशुभ कर्म के उदय आएंगे ना, तो फिर देखना तुम पंडितों से ज्योतिष दिखाते फिरेंगे। फिर हाथ की लकीर देखना इस हाथ में लकीर में धन है कि नहीं है, देखना मेरे हाथ में है कि नहीं। ऐसा मानना चाहिए। किसी भी चीज को नकारना नहीं, अपने से तुलना कभी सत्य की नहीं करना, अपने से तुलना किसी दुनिया की नहीं करना, अपनी जिंदगी की तुलना नहीं करना। यही कहना साहब मैं तो ऐसा करता हो, लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम इतने नहीं हो। मैंने जो खा लिया है तुम मत खाना, मुझे तो पच जाता है, तुम्हें नुकसान करेगा।
ये है जैन दर्शन का सापेक्षवाद। कभी किसी चीज को नकारो मत, उसको सापेक्ष करो, किस अपेक्षा से ठीक है किस अपेक्षा से नहीं है। जैसे मैंने कह दिया तीव्र पुण्य का उदय है, कोई मुहूर्त नहीं करना, आप तो किसी भी दिन शुरू कर दो, सफल हो गए। तीव्र पाप कर्म का उदय है, मुहूर्त कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मध्यम वर्ग वाले जो हैं उनके लिए सब चीजें आवश्यक होती हैं।